देखिए सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट सेशन की बात करें, आज के दिन निफ्टी में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली। हालांकि वो स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 200 ईएमए से ही रेशन लेते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ जाना शुरू की और फर्स्ट आवर के अंदर ही मार्केट की मेजर मूव यहां पर कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमें यहां से रिवर्सल भी देखने को मिले, जिसको कि यहां पर कैप्चर भी किया गया। लेकिन मार्केट जैसे स्लो एंड स्टडी डाउन साइड की तरफ जा रही थी, यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। वहां पर जो प्रीमियम थे वो ऑप्शन के नहीं बढ़ रहे थे किसी भी साइड के। तो अभी के लिए मार्केट यहां पर क्या वेट कर रही है, फेड मीट का। लेकिन उससे पहले हम एक और भी न्यूज की बात करें तो अभी के लिए रशिया ने यह कहा है कि वो इंडियंस को फ्री वीजा एंट्री देने वाला है। देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीते हैं उस समय के बाद इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज देखिए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में जीत चुके हैं, हालांकि वो इंडिया को फेवर करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर क्या होगा, जो यूएस मार्केट है यहां पर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है आने वाले एक साल तक। लेकिन जो अदर ग्लोबल मार्केट रहेंगी वो इसकी वजह से इंपैक्ट करने वाली है, बिकॉज जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है उसको तो वो वहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वहां पर वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि यूरोपियन एफआईज की इन्वेस्टमेंट रहती है। तो उससे क्या होगा, अगर एफआईज अदर डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो फिर यूएस में करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया एंड जो अदर कंट्रीज हैं वो अभी के लिए ज्यादा क्लोज आते हुए नजर आ रही हैं, सो दैट उनकी जो इकोनॉमी है इससे ज्यादा हैम्पर ना करे। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। आने वाले टाइम में हमें ऐसी और भी न्यूज मिलते हुए नजर आएंगी। अगर हम यहां पर सेकंड न्यूज की बात करें, देखिए आज के दिन मेरा थोड़ा गला खराब है तो आप थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको यहां पर वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम यहां पर सेकंड न्यूज की बात करें, ट्रंप ने जेलेंस्की को यह कह दिया है कि वो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है इसको एंड करने की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो अभी के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, आने वाले 2 या 3 मंथ में ये जो वॉर कंटिन्यूसली यहां पर चलते हुए नजर आ रही है, यहां पर हमें कोई ना कोई सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यहां पर पॉजिटिव सिनेरियो लेकर आ सकता है। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहां पर चीज निकल कर आ रही है, देखिए जैसे कि आज के दिन फेड मीट स्टार्ट हो चुकी है और कल हमें इसकी आउटकम भी मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए उसका हमें इंपैक्ट क्या देखने को मिल सकता है, अभी के लिए जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स हैं उनका यह मानना है कि फेड यहां पर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकता है। और मेरा भी यही मानना है कि इतने रेट कट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा होता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स है वो यहां पर स्ट्रांग होगा, बिकॉज जैसे ही रेट कट होते हैं उसके बाद डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। अगर डॉलर इंडेक्स यहां पर स्ट्रांग होगा, जो अदर कंट्रीज की करेंसीज हैं वो यहां पर वीक होने वाली हैं, इंक्लूडिंग द यूएसडी आईएनआर, और यूएसडी आईएनआर कंटिन्यूसली यहां पर स्लो एंड स्टडी वीक होते नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहां पर रेट कट होते हैं 25 बेसिस पॉइंट भी, तो उसके बाद जो अदर ग्लोबल करेंसीज है वो यहां पर वीक होना शुरू हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अदर मार्केट्स हैं जैसे कि एशियन मार्केट है या फिर जो अदर मार्केट है वहां पर हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है। और यूएस मार्केट में भी हमें आज के दिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग मिलते हुए नजर आ रही है, या फिर ऐसा कहें कि अपर एंड से यूएस मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। कंटिन्यूसली यूएस मार्केट यहां पर लास्ट 2 वीक से गिरते हुए ही नजर आ रही है। वो पहले ये चीज को फैक्टर इन कर रही है कि अगर फेड यहां पर कुछ भी कहता है वो मार्केट को ज्यादा यहां पर इंपैक्ट ना करते हुए नजर आए। लेकिन जो डॉलर इंडेक्स है वहां पर तो हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रूपी पर प्रेशर आ रहा है। और अभी के लिए अगर हम यहां पर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो भी यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि जो ट्रेड डेफिसिट है यहां पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि अगर इंडिया जितना बाहर से चीजों को इंपोर्ट कर रहा है उतना अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो लोकल करेंसी रहती है वो उसका वीक होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। तो जो ओवरऑल मार्केट में यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, देखिए अभी के लिए मार्केट यहां पर इनर रेंज रहने वाली है। बिकॉज अगर हम आज के सेलिंग प्रेशर की बात करें उससे पहले हमें मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड बनते हुए नजर आया था, लेकिन जहां पर मार्केट ये पहुंचते हुए नजर आ रही है, बिकॉज देखिए अगर हम यहां पर मार्केट को क्लोजली एनालाइज करें तो मार्केट यहां पर हायर लोस बनाते हुए नजर आ रही है। जब तक ये हायर लोस यहां पर ब्रेक नहीं होते हैं, बिकॉज अगर हम यहां पर रिसेंटली हायर लोस की बात करें तो वो हमारे पास 24,180 के आसपास बनते हुए नजर आया है। तो जब तक इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है उस समय तक पोजिशनल बेसिस पर मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा। हाँ, इंट्राडे में अपर साइड या फिर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन जो पोजिशनल बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वहां पर हमें टेक्निकल बेसिस के साथ साथ फंडामेंटल बेसिस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी के लिए जो फंडामेंटल है वो मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल है, जैसे ही टेक्निकल कंफर्मेशन हमें यहां पर मिलते हुए नजर आएगी, अगर डेली चार्ट्स पर मार्केट क्लोजिंग देती है उसके बाद मार्केट में डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फॉर द पोजिशनल बेसिस बनते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है और अगर यहां पर मार्केट सस्टेन करती है, उसके बाद फेड मीट कंप्लीट होने के बाद अगर वहां पर हमें कुछ भी पॉजिटिव
सुनने को मिलता है फॉर द ग्लोबल मार्केट, अगेन मार्केट यहां पर रिकवर करते हुए नजर आ सकती है। तो जो ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड बन रहा है वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है, न्यूज में क्या बनते हुए नजर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं कि कल मार्केट इंट्राडे में कैसा यहां पर मूव करने वाली है। देखिए उससे पहले मैं आपको यहां पर एफआईज के डाटा को अपडेट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफआईज हैं अभी के लिए जो उन्होंने पोजीशन क्रिएट की थी यहां पर 49,000 की फ्राइडे के दिन, उसके बाद एफआईज यहां पर पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी यहां पर वेट कर रहे हैं फेड मीट का। बिकॉज देखिए एफआईज को यहां पर क्या फायदा है, मान लीजिए कि यहां पर फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करता है तो जो भी वहां पर इन्वेस्टर रहेगा उसको वहां पर लोन सस्ते में मिलने वाला है एज कंपेयर टू पहले जब रेट्स यहां पर हाई थे। तो उसका फायदा यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी इसको फैक्टर इन करते हुए चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर मार्केट में मान लीजिए कि 25 बेसिस पॉइंट भी रेट कट होते हैं, पहले यूएस मार्केट यहां पर कंटिन्यूस बेसिस पर गिरते हुए नजर आ रही है। अगर हम इसको डेली चार्ट्स पर एनालाइज करें तो कंटिन्यूसली हमें यहां पर नेगेटिव कैंडल्स बनते हुए नजर आ रही हैं। ऑलमोस्ट यहां पर 8-9 दिनों से नेगेटिव कैंडल ही क्रिएट होते हुए नजर आ रही हैं। जैसे ही फेड मीट स्टार्ट होगी और उसके बाद हमें उसका कंक्लूजन मिलते हुए नजर आएगा कल इवनिंग में, उसके बाद मार्केट यहां पर रिबाउंड कर सकती है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहां पर बनते हुए नजर आएगा। और साथ साथ यहां पर एक और भी न्यूज आते हुए नजर आई थी कि जर्मन गवर्नमेंट है वो यहां पर कोलैप्स कर चुकी है और वहां पर जो चांसलर हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में लूज कर चुके हैं। तो देखिए जैसे कि इंडिया में यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर रहती है, यूएसए में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर रहती है, तो जर्मनी में चांसलर के पास ज्यादा पावर रहती है। तो उसी के बेसिस पर ये जो न्यूज थी ये यूरोपियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज थी, जिसकी वजह से हमें यूरोपियन मार्केट में यहां पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा था। जैसे कि अगर हम इस समय इंग्लैंड की मार्केट की बात करें तो वो भी 0.4% डाउन है। लेकिन अगर हम यहां पर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स यहां पर नेगेटिव में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि आज के दिन डाउ जोन्स कहां पर क्लोजिंग करता है, बिकॉज हमें लास्ट डे भी डाउ जोन्स में नेगेटिव में ही क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। कंटिन्यूसली डाउ जोन्स में हमें 8 या 9 दिनों से ओनली नेगेटिव में ही क्लोजिंग देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। तो वो कब यहां पर रिवर्सल मिलते हुए नजर आएगा, जब फेड से कुछ ना कुछ यहां पर इंडिकेशन मिलते हुए नजर आए। तो उसी के बेसिस पर यहां पर जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट है उसी का ही वेट कर रही है, तो उसी के बेसिस पर यहां पर हमें सभी चीजों को लेकर चलना है। लेकिन अगर हम